हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। लिम तियान वो डिवाइन पिल बनाने में आखिरकार कामयाब हो जाता है। अब उसे इस पिल को बनाने में काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। इसीलिए वो आराम करके जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो फिर से उसी के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे वो सब आ तो गया, लेकिन मुझे एक बार फिर से उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। तो अब वो उस फॉर्मेशन पैटर्न को एक बार में बना लेगा, ये सोचकर प्रैक्टिस करना ही लगता है। अब हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन को बनाता है और जिस डिवाइन पिल को उसने लास्ट नाइट क्रिएट किया था वो उसे उस फॉर्मेशन के साथ में मर्ज कर देता है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही में सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। अब इन दोनों को मर्ज करने की वजह से वो पैटर्न धीरे धीरे विजिबल होने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस फॉर्मेशन एरे टेक्निक को बनाना कोई आसान बात नहीं थी। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क था, जिसके बारे में उसे मास्टर ने भी समझाया और बताया था। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो यहाँ पर इस टेक्निक एरे को नहीं बना पाता है। अब इतनी प्रैक्टिस करने की वजह से लिम के सर में दर्द होने लगता है। अब वो यहाँ खुद से ही कहता है, वाकई में भाई, इस फॉर्मेशन को बनाने में तो बहुत मुश्किल आ रही है। ये तो बड़ा ही मुश्किल टास्क है, ये तो मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बार फिर से इस ट्राई को वापस करता है। इस बार उसकी कोशिश कामयाब होती नजर आ रही थी। उस फॉर्मेशन पर लिखे हुए वर्ड्स धीरे धीरे अब दिखने लगे थे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को बनाते हुए लिन की काफी ज्यादा एनर्जी बर्बाद हो रही होती है। और यही नहीं दोस्तों, इसकी वजह से उसकी बॉडी की एनर्जी भी कम हो रही होती है। अब जैसे ही लिम उसकी फॉर्मेशन को पूरा करने ही वाला होता है, तभी उसी के हाथ से उसकी वो फॉर्मेशन टूट जाती है और वो रूल भी नीचे गिरने लगती है। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी बड़े ही पेशेंस के साथ में वो एक ट्राई और करता है, जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन एरर टेक्निक को दोबारा से बनाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह से इतना पीछे पड़कर इस फॉर्मेशन एरे को बनाना चाहता है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी वो चीज उससे नहीं हो पा रही होती है। अब वो सोचने लगता है, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है। अब वो इस बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसको एक आइडिया आता है और इसके बाद वो सबसे पहले अपने मिस्टीरियस गेज स्किल का इस्तेमाल करता है और उससे अपनी बीटल डिवाइन पावर्स को बढ़ाता है। अब मौका देखते ही वो एक और डिवाइन पिल उस स्वॉर्ड में डालता है, जिसके बाद ये फॉर्मेशन काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके कई सारे डिवाइन पिल्स उसमें मर्ज करने लगता है। अब ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा करता चला जाता है। अब हम देखते हैं कि फाइनली एक एक करके उस फॉर्मेशन पर लिखी गई टेक्निक्स विजिबल होने लगती हैं। अब आखिरकार उसका फ्यूजल मार्शल आर्ट बैटल फॉर्मेशन रेडी होने लगता है। तभी इसके लिए उसे अपनी स्वॉर्ड की जरूरत पड़ती है, ताकि वो उस फॉर्मेशन को उस पर पूरी तरह से उतार सके। अब जब वो अपनी स्वॉर्ड के लिए आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड तो वहाँ से गायब है। लेकिन इस टाइम पर उसकी स्वॉर्ड से ज्यादा जरूरी था कि वो इस फ्यूजन मार्शल आर्ट पैटर्न को एक्टिवेट कर ले, और इसके लिए ये भी जरूरी था कि वो अपनी मटेरियल टेक्निक को इसमें मर्ज कर ले। अब लिम तियान यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की नामौजूदगी में अपनी पाम को ही एज ए स्वॉर्ड यूज करता है और अपने इस बनाए गए फॉर्मेशन को हवा में लटकाते हुए अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए अपनी पाम से काफी ज्यादा एनर्जी निकालता है। इसके बाद वो उसकी टेक्निक भी रेडी होकर जमीन पे गिर जाती है। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि हुर्रे, आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। लेकिन तभी वो ये गौर करता है कि अभी अभी जिस स्वॉर्ड एनर्जी को मैंने अपने अंदर महसूस किया, ये तो पहले से ज्यादा ताकतवर थी, ये कैसे हो गया। अब वो इस चीज को अपना इल्यूजन मानकर एक बार के लिए साइड कर देता है और खुश होकर अपने बनाए गए इस रोल की तरफ आगे बढ़ता है और उसे अपने हाथ में लेकर कहता है कि फाइनली ये फॉर्मेशन मुझे 3000 स्पिरिट कॉइंस दिलाएगा। इसके बाद वो ट्रेजर पवेलियन के उसी शो पे दोबारा पहुंच जाता है। यहाँ पर लिंगदियान पहले भी आया था, लेकिन इस बार वो एक लेडी से ना मिलकर एक आदमी से मिलता है और अब वो अपनी फॉर्मेशन टेक्निक के रूल्स उसको दिखाता है। इनको देखकर वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो लिम से पूछता है, क्या तुम कंट्रोलर हो।
अब वो लड़का या आदमी उन रोल्स को उठाकर देखता है, जिसके बाद वो कहता है ये तो मीडियम ट्रेलर मार्शल आर्ट्स टेक्निक है। जिस पर लिम तियान जवाब देता है कि मेरे पास तो बस यही 3 रोल्स हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। जिसके बाद वो आदमी लिम तियान से कहता है कि इतने कीमती रोल्स को मुझे तुमसे खरीदने के लिए पहले मेरे मालिक से इजाजत लेनी होगी। आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं मेरे मालिक को यहाँ पर बुला के लाता हूँ। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से अपने मालिक को बुलाने के लिए चला जाता है और लिम तियान उसका वेट करने के लिए वहीं पर बनी हुई एक चेयर पर बैठ जाता है और फिर वो इस जगह को देखकर कहने लगता है वाह क्या खूबसूरत जगह है ये। अब थोड़ी ही देर बाद में वो आदमी अपने मालिक को वहाँ पर अपने साथ ले आता है। फिर वो लिम तियान को बताते हैं कि लिटरेचर याओ तियान आर्मी के सुप्रीम एल्डर हैं। इसके बाद में वो आदमी लिम तियान का इंट्रोडक्शन देता है और उस आदमी से कहता है यही सेकंड एरे का डोनर है। अब लिम तियान उस मास्टर को देख के कहता है आप लोग जल्दी कीजिए, मुझे कहीं पर जाना है। अब ओल्ड मैन कहता है ठीक है ठीक, लेकिन मैं पहले रोल्स को चेक करना चाहता हूँ। अब वो एल्ड मास्टर उन रोल्स को उठाकर अपने हाथ में लेकर देखता है, जिन्हें देखने के बाद में वो भी काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि इतने क्लियर स्ट्रक्चर और इतनी कीमती मेहनत, वाकई में ये तो लाजवाब है। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? जिस पर लिम तियान कहता है कि हाँ मैं इसे बेचना चाहता और मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप मुझे जल्द से जल्द इसकी कीमत अदा कर दें ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल सकूं। इसके बाद में वो मास्टर बोलता है कि इनको जल्दी से VIP रूम में ले जाओ। अब यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक ऑक्शन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की फर्स्ट आइटम को दिखाते हुए कहती है कि ये एक मिस्टीरियस ट्रेजर है, इससे तुम लोग अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सकते हो। और फिर वो इस आइटम की कीमत 2000 कॉइन्स बताती है। जिसके बाद वही ऑक्शन में बैठा हुआ एक आदमी इसको 2000 कॉइन्स में खरीद लेता है। इसके बाद में वो लड़की यहाँ पर लिंग तियान के उस कोर्स को लेकर आ जाती है जिसे बनाया था लिंग तियान ने। अब वो लड़की सभी से यहाँ पे कहती है अब हम यहाँ पर आप सभी को एक बहुत ही कीमती चीज दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही वो उन सभी को वो रोल्स दिखाती है और उनको दिखाते हुए कहती है कि इन रोल्स को एक मिस्टीरियस मास्टर एरे ने बनाए हैं और ये रोल्स खुद एल्डर मास्टर ने इम्प्रूव किए हैं। अब इसको देखकर वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि लिन तियान भी अपने VIP रूम से ये सब कुछ देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि हर कोई इन्हें खरीदना चाहता था क्योंकि ये ट्रेजर काफी रेयर जो था। अब हम देखते हैं कि इन तीनों रोल्स को एक साथ ही सेल किया जाता है। इनके साथ ही वो लड़की इनकी प्राइस भी 10,000 कॉइन से स्टार्ट करती है। इसके बाद में वहाँ पर बीटिंग स्टार्ट होती है। जिसके बाद वहाँ बैठा हुआ एक आदमी कहता है मैं इन रोल्स को खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में मैं आप लोगों को 30,000 कॉइन्स दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक एल्डर मास्टर याओ अपनी बैट लगाता है और कहता है मुझे भी ये रोल्स चाहिए। इसे सुनकर दूसरे एल्डर मास्टर्स आपस में बातें करने लगते हैं कि अब शाओ ने इन रोल्स को खरीदने की सोच ही ली है तो हमें अब और बेट नहीं लगानी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा मास्टर जिसका नाम कियाओ लिu होता है वो अब बेट लगाता है कि मैं इन्हें खरीदूंगा, वो भी 35,000 कॉइन्स में। और वो शियाओ से कहता है कि शियाओ आपको नहीं लगता कि आप इन रोल्स की कीमत बहुत कम लगा रहे हो? अब यहाँ मास्टर शियाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो अपने इस बेट को 42,000 कॉइन्स तक बढ़ा देता है। अब मास्टर शियाओ भी बदले के मूड में आया था, इसीलिए वो भी दोबारा से अपनी बेट की प्राइस को बढ़ा देता है और इस बार बोलता है 47,000 कॉइन्स। इसकी वजह से मास्टर याओ को और गुस्सा आता है कि क्यों आखिर मास्टर लिu उनकी इस बैट को खराब करने पे तुला हुआ है। अब एल्डर मास्टर याओ से कहता है तुम्हें मेरे मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम इस अच्छी खासी डील को खराब कर रहे हो। तो मास्टर याओ जवाब देता है तुम तो यार एक मैजेस्टिक हेड हो, तुम्हें इतना कम प्राइस भी नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे लिए ये कितनी शर्म की बात है। अब मास्टर याओ को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है अब बस, अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और अब वो फिर से अपनी बेट की प्राइस को इंक्रीज कर देता है और 60,000 तक पहुंच जाता है। अब वो मास्टर लिu को एकदम खामोश कर देता है और फाइनली मास्टर लिu को हंसते हुए कहता है कि मेरा काम तो हो गया क्योंकि अब ये रोल्स मास्टर याओ के नाम हो चुके हैं। जिस पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि मास्टर याओ आप परेशान ना हो, आपकी ये टेक्निक हम मास्टर जिंग याओ के हाथ आपके यहाँ भिजवा देंगे, आप बस अपनी पेमेंट यहाँ पर दे दे। इसके बाद लिन वहाँ से एल्डर मास्टर के पास चला जाता है। वो उनसे पेमेंट के सेटलमेंट की बात करने लगता है जिस पर मास्टर एल्डर जवाब देता है चलो तुम्हें बाहर तक मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो ऑक्शन वाली लड़की आ जाती है और लिन से कहती है कि सर क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा समय नहीं बिताना चाहेंगे? लेकिन लिम तियान उससे कहता है कि मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है। इसके बाद वो लिन को एरे कंट्रोल
कंट्रोल के बारे में बताती है कि तुम्हारे स्पिरिट कार्ड से हमने अपना कमीशन ले लिया है, जिसके बाद इसमें सिर्फ 42,000 कॉइन्स ही बचे हैं। और ये कहने के साथ साथ वो लिन के करीब आने लगती है, लेकिन तभी लिम तियांग घबरा कर पीछे की तरफ हट जाता है। अब वो लड़की ये देखकर उसे हंसते हुए जवाब देती है कि सर आप यहाँ पर आती रहना, मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद लिम तियांग एल्डर मास्टर से इजाजत लेते हुए अपना चेहरा छुपाते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसके यहाँ से जाने के बाद में वो लड़की एल्डर मास्टर से कहती है, अंकल मुझे उसकी आवाज सुनकर लग रहा था कि जैसे वो 10 साल का कोई बच्चा हो। और हैरानी की बात ये है कि इतनी सी उम्र में ये एरे कंट्रोलर कैसे बन गया। जिस पर मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतनी सी उम्र में इतने लेवल को इंक्रीज करना और एरे कंट्रोलर बनना इतनी आसान बात तो नहीं है। मुझे डर है कि ये कोई ऐसा वैसा मास्टर ना हो। और दोस्तों इतना कहने के साथ ही अपना ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।